बाल्टी अब उतार ली, करवा दी और प्लास्टिक की बाल्टी थोड़ी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की कहानी ब्लॉग में। स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप सबने इसके पहले देखा है कि साफ़ सफाई थी। हाँ, साफ़ सफाई हो रही थी, सारे सूप की सफाई हो रही थी, जो भी बर्तन वर्तन थे या साफ़ सफाई हो रही थी। तो वही क्लिप इसके आगे की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारे सिलेंडर हैं, चूल्हे हैं, चाहे जितना भी मतलब साफ रहे, पर उसको एक एक चीज़ों को बहुत क्लीन करना पड़ता है। छठ पूजा में छठ पूजा कोई ऐसे ही व्रत नहीं है। और आप लोग को बता दें कि मैं इसलिए काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ करने लायक नहीं थी, जैसा कि मतलब हर मंथ में होता है, वही प्रॉब्लम थी मुझे। इस वजह से मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इस बार उसी दिन मतलब बस लास्ट ईयर था, तो बस उस दिन खरना था दोस्तों। तो यहाँ पे दीदी ने बोला था कि कुछ प्रसाद, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब इतना प्रसाद बनता है दोस्तों ना, कि सब लोग तारीफ़ करते हैं कि एक ही लोगों के घर में है कि सब लोग इतने मतलब अच्छे से प्रसादी बांटते हैं। और बहुत लोग देखते हैं कि प्रसाद लेके भागने लगते हैं। तो लोग मतलब इतनी मतलब अपनी प्रशंसा क्या अपने हाथ से अपने मुँह से कहें, तो इतनी तारीफ़ होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रसाद बनता है। मान के चलिए कि 10 से 12 किलो तो बनता ही होगा, मतलब इससे तो कम नहीं बनता होगा। 2 ड्रम बनता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, अभी आप लोगों को आगे दिखेगा। तो यहाँ पे दीदी मतलब पूजा कर रही हैं पहले गैस की, क्योंकि दोस्तों जो आम की लकड़ी पे बनाना था, तो चाहे अपना घर हो चाहे दूसरे का घर हो, ये तो मतलब रेंज पे घर लिया गया है। तो कितना आम की लकड़ी पे बनेगा, लकड़ी पे बहुत तब भी बना। सुबह में मतलब जब घाट के लिए बना है प्रसाद देसी घी वाला, वो चीज़ ना दोस्तों, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब आम की लकड़ी से ही बनता है। तो बहुत चीज़ें उस पे भी बनी, ऐसा नहीं कि इसी पे सब बनी। तो यहाँ पे प्रसाद मतलब ये जो है, ये सब मतलब छठ मैया को ही प्रसाद जाएगा, पर ये सब बांटने के लिए बन रहा है। और जो मतलब सूप में रखने के लिए जो छठ मैया के लिए प्रसाद होता है मेन, वो देसी घी में बनेगा। तो भाई जिसको जितना मतलब भगवान ने दिया है, छठ मैया ने दिया है, उतना करते हैं, उतना ही अपने भाव से श्रद्धा से सभी लोग करने की कोशिश करते हैं। देखी देखा क्या काम करना, मतलब जितना भगवान ने दिया है श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। तो यहाँ पे देसी घी वाला सुबह बनेगा। तो दी ने बोला कि आधा इस साल पहली बार मतलब हम लोग के घर खरना के दिन एक दिन पहले कुछ प्रसाद बन गया था। नहीं तो दोस्तों क्या होता है ना, इतना सारा काम हो जाता है कि हाँ, उसी में प्रसाद बनाओ, फिर उसी में सब करना रहता है, तो समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए दी इस बार सही में बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों का एकदम टाइम से घाट पे पहुंच गए, हर कार्य हम लोग का टाइमली हो गया। नहीं तो प्रसाद के चक्कर में उसी दिन सब 12 किलो बनाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, हर कार्य के लिए ढीले हो जाती थी। पर इस बार बहुत अच्छे से टाइम से हर कार्य हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम जा रहे हैं कहीं शायद, हाँ, यहाँ पे प्रसाद वरसाद कुछ प्रसाद एक, तो यहाँ पे हम लोग घाट पे मतलब पहुँच गए हैं। बहुत बता दें दोस्तों कि इस बार पूजा पाठ बहुत बहुत अच्छे से हो गया, टाइमली। जैसे होता है ना कि मतलब पूजा पाठ करने का मतलब होता है कि टाइम से घाट पहुँच के पूजा पाठ अच्छे से अस्थिर होके कर लेना। हर एक कार्य बहुत अच्छे से हो गया सभी के, छठ मैया की कृपा से बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई और बहुत स्पेस भी था। पर ये है कि हर साल मतलब बढ़ता ही जा रहा है, मतलब श्रद्धालु लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले कुछ कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा था, फिर अगले साल और ज़्यादा था। इस साल व्यवस्था भी बहुत मतलब जो हम लोगों के मतलब है नगर निगम के जो मतलब हैं, यहाँ के पंचायत के जो भी हैं, तो वो लोगों ने बहुत सारे मतलब कार्य करवाया था। तो बहुत अच्छे से मतलब साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया गया था दोस्तों का, मतलब नदी एकदम तालाब को एकदम अच्छे से साफ़ किया गया था। आस पास में देखिए कितना अच्छे से आप लोग देख सकते हैं खुद, बहुत अच्छे से सफाई वफाई का भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बहुत अच्छा से अच्छा मतलब हर चीज़ हुआ। और यहाँ पे दीदी मतलब हमारी, यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पे हम लोग घाट पे आ गए, तो दीदी मतलब हल्का सा पानी लेके उनको मतलब जो ये देखिए बेदी बना है, इसमें मिट्टी लगाएंगी और चिकना करेंगी, मिट्टी लगा के उसको लीपेंगी।
लीप के एकदम चिकना कर देंगे। फिर इस यहाँ पे लोग स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर मतलब ये वेदी का मतलब पूजा होगा। चलिए बने रहिए आप लोग वॉइस में, रियल वॉइस में देखिए क्या बात कर रही हूँ, कैसे क्या। अब यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे पूजा पाठ करके हम लोग अब वापस आ रहे हैं। तो वापस घर पे आ गए हैं और घर पे आने के बाद अब यहाँ पे मतलब खीर और रोटी बनेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे कुछ काम था शायद नीचे वाली आंटी जी से दीदी को, तो वही खड़ी हैं, कुछ काम उम रहा होगा। ये भी छठ पूजा रहती हैं, तो शायद कुछ लेना था कि क्या करना था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे बस दीदी अब जा रही हैं। थोड़ा सा यहाँ अंधेरा है दोस्तों, तो यहाँ का ना यहाँ पे अंधेरा था। तो फिर जब दीदी का बेटा आया तो बल्ब लगाया, तो क्योंकि इधर कोई रहता नहीं है ज़्यादा, इसलिए बल्ब भी यहाँ पे लगा ही नहीं था। तो फिर आया तो बल्ब लगाया तो आज उजाला हो गया। तो वाले भगोने से दोस्तों एक भगोना मतलब प्रसाद बन गया था, जो बनता है ठुकुआ, वो बन गया है यहाँ पे। उसको एक साइड रख दिया गया कि कोई छुए ना, एकदम अलग से, एकदम एक कमरा मतलब पूजा पाठ के लिए छठ मैया के लिए ही रखा गया है, जिसमें बड़ों के अलावा बच्चे उच्चे कोई भी ना आए। इसमें देखिए दीदी खरना की पूजा की शाम की तैयारी कर रही हैं यहाँ पे। चाहे कोई कुछ भी कहे दोस्तों, पर हमको जगह 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 हमको मम्मी की बहुत मतलब माँ की बहुत कमी महसूस हो रही थी, इसलिए कि माँ भी रहती थी साथ में, वो सिंदूर लगाती थी, सब कुछ करती थी। इस बार माँ नहीं है, बहुत खल खल रहा था। मतलब दीदी तो हैं ही, दीदी तो माँ की हैं ही, पर माँ तो माँ ही होती है ना। तो वो चीज़ खल रहा था एकदम, जैसे हमको हर जगह मैं यहाँ से लेके घाट तक बहुत कंट्रोल की थी, बहुत कंट्रोल की थी। और रात सुबह में एकदम हम बर्दाश्त ही नहीं किए, जब घाट पहुँचती थी तब एकदम रोने लगती थी, एकदम मेरी आँखों से आंसू इतनी वाला खाने लायक चलो राज भाई क्या ऐसा तो चल। दोस्तों इसी कंटेनर से 2 कंटेनर, तो दीदी कह रही हैं कि इस कंटेनर में भर देते हैं, नहीं तो हवा लग जाएगा। तो इसी कंटेनर में एक कंटेनर इस टाइम जाता है शाम को, एक एक कंटेनर सुबह जाता है। तो दीदी वहाँ पे प्रसाद भर रही थी। अब देखिए यहाँ पे लाइट लग गया। तो एक दीदी मतलब ना का दोस्तों जो प्रसाद बनता है, जैसे खीर और रोटी बनता है, और हर जगह रोटी ही खीर बनता है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जहाँ भी हो। खरना के दिन गुड़ वाला, गन्ने का गुड़ वाला मतलब खीर बनेगा, बखीर बनेगा। खीर भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बखीर बोलते हैं।
तो खीर बनेगा गुड़ का और रोटी, तो उसी को चढ़ता है। तो दीदी वहाँ पे कुछ पूजा का काम निपटा के, बहुत काम पड़ गया था हमारी दोनों बहनों को उस दिन, क्योंकि हम भी नहीं मतलब करने वरने के लिए लायक थे। और इतना अजीब लगता है दोस्तों ना कि जब अगर कहीं और जाओ दूसरी जगह और ये सब होता है तो बहुत वो होता है, पर उसके बिना भी तो काम नहीं चलने वाला है, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे दीदी मतलब आम की लकड़ी पे रोटी सेक रही हैं, दीदी बेल रही हैं और ऐसे ही करके काम कर रही हैं। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत करती हैं हमारी बहनें, बहुत मेहनत करती हैं। हम हम उतना नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और ना ही हमारी बहनें हमको करने भी देती हैं। चाहे बहनें हों, चाहे मतलब दो आँख वाली बातें नहीं, चाहे मेरी भाभी हों, चाहे बहनें हों, मुझे कभी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब काम रहता है तो मुझे खुद ही नहीं देख देख पाते हैं। तो थोड़ा-मोड़ा बस जो मुझे लगता है कि नहीं हमें हेल्प करना है तो कर देते हैं, पर सब छोटी समझ के मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं करवाती हैं। और मम्मी कह रही थी दीपावली के दिन दोस्तों सच्ची में मैं जब आई ना तो मैं एकदम इतना मैं थक गई थी ससुराल में काम कर दीपावली की सफाई करते-करते मेरा फेस एकदम ब्लैक हो गया था। हमारा क्या, हम जैसे बहुत सारी नारियों का हुआ होगा। तो वही, तो ऐसे ही हमारी दीदी लोग हैं ना जल्दी हमसे कुछ काम नहीं करवाती हैं, सोचती हैं कितना काम कर ले, नहीं करती हैं। पर हमको देखा नहीं जाता है तो थोड़ा-मोड़ा मतलब जो ऊपरी काम होता है वो करवा देती हूँ। जब देखती हूँ कि एकदम सब परेशान हैं तो मैं कैसी बहन हूँ, चाहे मैं कैसी बेटी हूँ, जब हमारी माँ चाहे बहनें चाहे भाभी चाहे कोई भी परेशान रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस हमको तो उस दिन पूजा पाठ का काम था तो हमें नहीं वो था। पर हाँ, जब मैं दूसरे दिन सुबह एकदम खाली हो गई थी, इतनी खुश हुई, मैं ये सोच रही थी कि अब मैं प्रसाद हर साल की तरह नहीं बना पाऊँगी, तो पर नहीं, छठ माई में बहुत शक्ति होती है। तो सच में मैंने सुबह का जो देसी घी वाला 1 कंटेनर वाला वो हमने बनवाया, हम और ये बड़ी दीदी मिल के बनाए आम की लकड़ी पे। तो वो भी क्लिप आप लोगों को देखने को मिलेगी जल्दी ही, तो बने रहिए। यहाँ पे दीदी खरना का पूजा कर रही हैं आम के पत्ते पे, 6 जगह लगा लिए और जितना फैमिली है सबकी फैमिली की एक-एक रोटी लगता है। आप लोगों के यहाँ बताइएगा आप लोग कैसे करती हैं, अगर जो लोग करते हैं इस व्रत को, पूजा को, ठीक है? क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सी रीति-रिवाज जो पहले से करता है दोस्तों उतना ही मतलब वो होता है कि अ, उतना रोटी उतना थोड़ा-थोड़ा बखीर और उसके ऊपर से केला सिंदूर से मतलब टीका जाता है, ऐसे ही पूजा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे रीति-रिवाज है ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग व्रत रहती हैं, जो लोग रहती हैं वो लोग बताइएगा या रहते हैं, ठीक है? तो हमारे के यहाँ तो ऐसे ही परंपरा है, हमारे मतलब हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, दीदी हमारी ऐसे ही करती हैं, माँ भी ऐसे ही करती हैं। तो वही, तो माँ से ही हम लोगों ने सीखा है, माँ ने ही पूजा पाठ हर चीज़ हम लोगों को माँ ने ही सिखाया है, माँ से ही हम लोगों ने सीखा है। तो बस ऐसे ही पूजा पाठ हुई। तो चलिए आप सभी को यहीं पे वीडियो मतलब एंड करते हैं, इसके आगे का कल वीडियो आएगी। तो आप लोग प्यार स्नेह प्यार छठ माई को दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग हमारे घर का रीति रिवाज छठ मैया का सभी लोग देख सकें। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद